ठीक है। देखिए पहले मैं थोड़ी चीज आपको समझा देता हूँ। भाई पठन कौशल आप लोग समझ गए, यानी पढ़ने का कौशल। इस कौशल के माध्यम से जब हम चीजों को पढ़ते हैं तो किससे हमारी भाषा का विकास होता है, नहीं होता। आप लोग यहाँ पर चीजों को पढ़िए, बच्चे ABCD आपके या फिर आपके जो का खा ये पढ़ता है, तो पढ़ने के बाद उसकी भाषा विकास नहीं होता। बिल्कुल, पढ़ने के बाद भाषा विकास होता है। तो पढ़ने की जो आपकी प्रक्रिया होती है उसके आपके 4 चरण दिए हुए हैं। हालांकि 4 चरण से पहले एक और स्टेप आपका आता है जो कि बड़ा महत्वपूर्ण होता है, वो होता है आपका पठन तत्परता, यानी कि पढ़ने की जो आपकी तत्परता होती है। जब एक बच्चे के अंदर या आप लोगों के अंदर पढ़ने की अगर तत्परता रहेगी तो आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से बहुत जल्दी चीजों को पढ़ पाओगे और बहुत बढ़िया तरीके से अपनी भाषा विकास के साथ साथ में विचारों का विकास भी आपके अंदर हो जाएगा। जैसे मैंने अभी जो हमारे वेद होते हैं 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेद मैंने मंगाए हुए, तो मैं अब उनको डिटेल में पढ़ूंगा। इससे पहले जैसे मैं गीता पढ़ता था, ये 4 वेद जब मेरे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, आप लोग भी अपनी रिलीजियस बुक पढ़ा करो, ठीक है, गीता पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, बाइबल पढ़ा करो, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा करो। जब ये मेरे 4 वेद कंप्लीट, छोटे बच्चों को शुरुआत में आप लोग रिलीजियस बुक थोड़ी पढ़ा दोगे। हालांकि कुछ बच्चे रिलीजियस बुक भी पढ़ लेते हैं, पूरी रट जाती है उन्हें गीता, अगर वो पढ़ते हैं तो पूरी की पूरी उनको गीता याद है, ठीक है। तो पहले जो ऑडियो इमेजेस होती है, यानी कि सर्वे बीम होता है, उसका निर्माण करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके लिए, छोटे बच्चों के लिए एक TLM का साधन ले दिया, फ्लैश कार्ड मैंने ले लिया। क्या ले लिया मैंने आपके सामने ले लिया, फ्लैश कार्ड ले दिए। ये फ्लैश कार्ड आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहे, इस प्रकार से आपके फ्लैश कार्ड होते हैं, ठीक है। इसको आप लोग ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। अगर बच्चों को आपको अपनी भाषा का विकास करना होता है, तो बच्चे के श्रवण कौशल का अगर आपको विकास करना होता है, वाचन कौशल का विकास करना होता है, बड़े महत्वपूर्ण होते हैं ये जो आपके फ्लैश कार्ड होते हैं। जैसे फ्लैश कार्ड, आपके 2 फ्लैश कार्ड अभी मुझे दिख रहे हैं, एक पर C4 कैट और इसकी कैट की इमेज बनी हुई है, और दूसरे पर B4 बस यहाँ पर लिख सकते हो और बस की यहाँ पर इमेज बनी हुई है। अगर मान लीजिए आपकी ऑडियो इमेजेज रहेगी, इस प्रकार की इमेजेज अगर बच्चों को हमने दिखाई और इसमें मियाओं की आवाज निकली या बस की आवाज आपकी निकली, तो बच्चा जब इन आवाजों को सुनेगा, मियाओं की आवाज सुनेगा वो कहेगा कैट, जब बस की आवाज सुनेगा तो कहेगा यहाँ पर बस, ठीक है। D4 डॉग, भाव भाव की आवाज सुनेगा तो कहेगा डॉग यहाँ पर। तो इस प्रकार से मान लीजिए जो आपकी सर्वे बीम होता है, यानी सुनने वाली जो आपकी इमेजेज होती है, मैंने आपके लिए फ्लैश कार्ड टाइप आपका एक TLM ले दिया। तो सबसे पहले बच्चों के लिए आपको इन चीजों का यहाँ पर निर्माण करने की जरूरत होती है, अपने किसके लिए, पढ़ने के कौशल के लिए। क्योंकि जब बच्चा इनको सुनेगा तो उसके बाद बहुत जल्दी तरीके से पढ़ पाएगा, क्योंकि सबसे पहले बच्चे के लिए सुनना जरूरी है, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो आपके सर्वे बीम होते हैं, इनके साथ विचारों का संयोजन करना चाहिए। ये वर्ड कई बार आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है, संयोजन। संयोजन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन करना, आपस में मिलाना यहाँ पर चीजों का। भाई मान लीजिए आप लोगों ने फ्लैश कार्ड ले लिया और बोलने वाला फ्लैश कार्ड ले लिया, उसके साथ फिर अपने विचारों का संयोजन करो। कैसे करोगे विचारों का संयोजन, कि बेटा देखो ये कैट है जिसके बारे में आप लोग बता रहे हो, कैट आपने देखी है ना, देखो पड़ोसी के घर में कैट है, ठीक है, कभी कभी हमारे घर में भी लेकर आ जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार अपने विचारों का कॉम्बिनेशन आप लोग कर रहे हो, जो आपकी सर्वे, जो आपके बीम होते हैं, ऑडियो इमेज होती है, उसके साथ आप लोग विचारों का कॉम्बिनेशन करो। तो ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में क्या होता है, आप अलग अलग विचारों का समूह में संयोजन करते हो। अब मान लीजिए बच्चा कहने लगा कि पड़ोसी के पास थोड़ी है, ये तो घर की छत पर भी आ जाती है, हमारे कहीं और से, हमारे स्कूल में भी आ जाती है। तो फिर आप बच्चे के खुद के जितने भी विचार है उन सभी का कॉम्बिनेशन आप लोग यहाँ पर आपस में करो। और सबसे लास्ट में आप लोग जो इसके अंदर करते हो, पढ़ने की प्रक्रिया के अंदर शब्दों का समूहीकरण करते हो। देखिए जो आपका पाठक होता है ना, पाठक कौन होता है, जो पाठ पढ़ने वाला होता है, जो चीजों को पढ़ने वाला होता है, जो पाठक होता है। जो अच्छी कैटेगरी का जो पाठक होता है ना, वो कभी भी शब्दों के ऊपर ध्यान नहीं लगाता, वो कभी भी शब्दों को पढ़ने के ऊपर ध्यान नहीं लगाता, वो शब्द समूहीकरण के ऊपर यानी कि वर्ड ग्रुपिंग के ऊपर ध्यान लगाता है कि पूरा का पूरा शब्द का समूह क्या भाव दे रहा है, क्या अर्थ यहाँ पर निकाला है। एक अच्छा पाठक जो होता है, कह सकते हो एक अनुभवी जो पाठक होता है, पढ़ने वाला होता है, वो शब्द समूहीकरण के ऊपर फोकस करता है। जैसा आप लोग यहाँ पर शब्दों के ऊपर भी फोकस कर रहे हो, लेकिन उसके साथ में आप लोग देख रहे हो कि पढ़ने की प्रक्रिया के जो चरण होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। तो पूरा वर्ड ग्रुपिंग के अंदर आप लोग यानी शब्द समूहीकरण के तौर पर आप लोग इसको यहाँ पर समझ रहे हो। ये पढ़ने की प्रक्रिया के चरण थे जो मैंने आपके सामने यहाँ पर बताए, आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं आपके पढ़ने के प्रकार के बारे में बात करूंगा। 2 प्रकार के आपके बड़े महत्वपूर्ण प्रकार होते हैं, ठीक है, जो आपके पठन के प्रकार होते हैं, यानी कि आपकी रीडिंग के टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका मुखर पठन होता है, ठीक है। कभी कभी आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा होगा अपने सीटेट के एग्जाम में, वैसे भी जो आप लोग लैंग्वेज पेडागोजी पढ़ते हो, स्वर वाचन आप लोग यहाँ पर पढ़ते हो। देखिए ये आपकी जो लैंग्वेज पेडागोजी होती है ना, ये लैंग्वेज की नॉलेज होना इसके अंदर जरूरी नहीं है। पेडागोजी आपका एक अलग ही सब्जेक्ट हो जाता है। इसके लिए आपको किस अप्रोच से पढ़ाना है, क्या पढ़ाना होता है, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है।
जैसे जो आपका मुखर पठन होता है, मुखर पठन होता है, ये वो पठन होता है जिसमें बच्चा बोलता भी रहता है और पढ़ता भी रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने, पठन के प्रकार मुखर पठन, मौन पठन, शुद्ध स्पष्ट उच्चारण, अनुतान, भाव सहित बलाघात। तो मैंने यहां पर बोल बोल कर पढ़ दिया, तो ये कैसा पठन हो गया? ये आपका मुखर पठन हो गया, यानी कि बोल बोल कर पढ़ना। कैसा? यानी कि बोल कर पढ़ने को क्या कहा जाता है? आपका मुखर पठन यहां पर कहा जाता है। एक पढ़ने का टाइप आपका होता है मौन पठन, यानी कि आपका साइलेंट आपकी रीडिंग होती है। कौन सी होती है? आपकी साइलेंट रीडिंग होती है, यानी इस पठन के अंदर चुपचाप पढ़ा जाता है, मनी मन यहां पर चीजों को यहां पर पढ़ा जाता है। तो ये होता है आपका मौन पठन होता है। दोनों ही पठन आपके बच्चे के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, आपके लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। आप लोग अभी देखिए, कभी आप लोगों ने एक चीज को नोटिस करा है, मैंने कहा यहां पर मुखर पठन, और दूसरा एक मैंने कहा यहां पर सास और वाचन की बात करी। तो एक तो पठन कौशल हो गया, एक आपके सामने वाचन कौशल हो गया, यानी कि एक तो पढ़ने का कौशल है, एक बोलने का कौशल आपके सामने। क्या इनके बीच में आपको डिफरेंस पता नहीं चल रहा कि इनके बीच में आपका क्या डिफरेंस होता है? बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। ठीक है, देखो कितना माइनर सा डिफरेंस होता है। मुखर पठन के अंदर क्या होता है? सिर्फ हम उन्हीं चीजों को पढ़ते हैं जो प्रिंटेड यानी कि मुद्रित शेप में होती है, जो छपी हुई जो आपकी चीज होती है, जैसे बुक्स हो गई, आपकी किताबें हो गई, उसमें से हमने देखा और पढ़ दिया। जैसे मेरे सामने पीडीएफ है, मैंने देखा और पढ़ दिया। तो मुखर पठन में सिर्फ हम उन्हीं चीजों को यहाँ पर पढ़ते हैं जो यहाँ पर क्या होती है? छपी हुई आपकी कंटेंट होती है। जैसे यहाँ पर ये चीज छपी हुई है। जबकि सास और वाचन के अंदर हम लोग क्या काम करते हैं? इसमें छपी हुई या किताबों की जरूरत नहीं है, हम सीधा बोल देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। ये दोनों के बीच में जो बच्चे यहाँ पर डिटेल में पढ़ते हैं उनको बड़ी दिक्कत यहाँ पर आएगी, तो इसका समाधान पहले ही मैंने आपको बता दिया। अब जो आपका मुखर पठन होता है, इस पढ़ने के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किसके ऊपर किया जाता है? कि आपका शुद्ध और स्पष्ट होना चाहिए। अगर मैं मुखर पठन की जगह मुखड़ा पठन कर दूं तो क्या होगा? सर क्या बोल रहे हो, मुखड़ा पठन बोल दिया। मौन पठन की जगह कुछ और यहाँ पर बोल दूं तो एक एक शब्द, ध्वनि, वाक्य आपके सही प्रकार से यहाँ पर बोलने चाहिए, पढ़ने चाहिए, यानी कि शुद्ध और स्पष्ट आपका उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर आपका होना चाहिए, मुखर पठन के अंदर आपका होना चाहिए। दूसरा अनुतान। अनुतान का मतलब होता है जो आपकी लयताल होती है, उसमें जो आपका उतार चढ़ाव होता है। क्या होता है? पढ़ने के दौरान जो आपका उतार चढ़ाव होता है, वो उतार चढ़ाव भी यहाँ पर आपको देखने को मिलने चाहिए। देखिए, आप लोग सारी चीज को ऐसे नहीं पढ़ सकते, पढ़ने के प्रकार, मुखर पठन, मौन पठन, शुद्ध स्पष्ट। भाई उतार चढ़ाव भी करना पड़ेगा कि पठन के प्रकार, जैसे मुखर पठन, मौन पठन, कभी ज्यादा स्पीड में, कभी तेज स्पीड में, कभी मंदी स्पीड में, इस प्रकार से उतार चढ़ाव के साथ आपको यानी कि अनुतान के साथ यहाँ पर पढ़ना पड़ता है। इस मुखर पठन के अंदर भाव सहित पढ़ना पड़ता है कि क्या भाव कह रहा है। तो मैंने बता दिया पढ़ने के दो प्रकार है, तो इससे पढ़ने के दो प्रकार के भाव निकल कर यहाँ पर आ रहा है। बलाघात। ठीक है, बलाघात का मतलब होता है जब किसी शब्द पर हम फोर्स देकर पढ़ते हैं। जैसा अगर मैं आपके सामने कहूं पढ़ने के भाई दो प्रकार होते हैं, मुखर पठन, मौन पठन, तो इन दो शब्दों के ऊपर मैंने बलाघात दे दिया। कभी कभी एक से ज्यादा के साथ भी दे दिया जाता है, कभी एक पर ज्यादा एक पर कम दे दिया जाता है। यानी जब किसी शब्द के ऊपर या किसी अनेक शब्दों के ऊपर हम बल देते हैं, फोर्स देते हैं बोलते टाइम, तो मुखर पठन की आपकी कुछ विशेषता होती है जो कई बार आपके एग्जाम में और जो आपकी लैंग्वेज पैडागोजी के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो आप लोग समझे, पढ़ने के प्रकार के बारे में समझे। अब उसके अलावा जो सबसे ज्यादा जो आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, वो देखने को मिलते हैं पठन के यानी कि पढ़ने के उप कौशल देखने को मिलते हैं, यानी कि रीडिंग की आपके सामने देखने को मिलती है, सब स्किल आपको देखने को मिलती है। ठीक है, मुझे पता है क्वेश्चन पर टूटने के लिए तैयार बैठे होंगे। एक बार भाई चीजों को समझ लो। डिटेल कौशल की बात करता हूं, यानी कि रीडिंग की सब स्किल की बात करता हूं। ठीक है, जिन्होंने 4 प्रकार के कौशल दिए थे वो फैक्चुअल क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आया। देखिए, 4 प्रकार के कौशल की अगर मैं बात करूं, एक आपके सामने होता है स्किमिंग, यानी कि सरसरी तौर पर पठन। जब आप किसी जानकारी को जल्दी से यहाँ पर लेना चाहते हो कि बस सर जी जल्दी से मतलब पढ़ लूं, पूरी पीडीएफ दे दो मुझे। ठीक है सर जी, पीडीएफ दे दो, अपने आप पढ़ लूंगा जल्दी जल्दी और इन्हें याद कर लूंगा सारे के सारे। तो आप लोग सरसरी तौर पर पढ़ रहे हो, यानी कि स्किमिंग रीडिंग कर रहे हो कि बस किसी जानकारी को प्राप्त करना चाहते हो जल्दी जल्दी और आपको मतलब ही नहीं है। जैसे सीधा क्वेश्चन आंसर के ऊपर आप लोग टूट जाते हो, सीधा वहां पर स्किमिंग रीडिंग करते हो, समझने वाली चीज कम करते हो। इसलिए आप लोग देखते हो जो मैं क्वेश्चन की जो टाइम की जो ड्यूरेशन है उसको थोड़ी कम करता हूँ क्लास की, कि आपको क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा करा सकूं, क्योंकि आप लोगों को समझने में ज्यादा दिक्कत होती है, आपको क्वेश्चन आंसर में बड़ा मजा आता है। तो जब आप स्किमिंग रीडिंग करते हो जो कि इतनी आपकी ठीक नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आप किसी फैक्चुअल नॉलेज के लिए, किसी चीज के ज्ञान के लिए सरसरी ऊपरी ऊपरी तौर पर पढ़ रहे हो। बट सीटेट में अगर ऊपरी तौर पर पढ़ोगे, जब किसी स्पेशल नॉलेज के लिए, किसी स्पेशल इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग यहाँ पर पढ़ते हो, जैसे यहाँ पर आप लोग पढ़ रहे हो अपने एग्जाम के लिए कि सर जी जो लैंग्वेज की पैडागोजी होती है, जो आपकी भाषा की जो पैडागोजी होती है वो मुश्किल आ रही है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, क्यों टेंशन ले लो,
बट यहाँ पर स्कैनिंग रीडिंग करो, बारीकी से पढ़ो जो जो मैं यहाँ पर आपको चीजें बता रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन आंसर के ऊपर टूटना। जैसे मैंने क्लास के अंदर आपको बताया था कि मान लीजिए कोई महिला है और महिला खाना बनाना सीख रही है और उसने क्या काम करा, गूगल से जाके कोई रेसिपी सीख ली, उस रेसिपी के अंदर कोई चीज गलत पढ़ ली और सब्जी में पता चला नमक की जगह वहां पर आपका वो डाल दिया, क्या नाम है, कुछ चीनी वगैरह डाल दी। तो अगर इस प्रकार पढ़ने के अंदर वो जल्दबाजी कर जाएगी, सरसरी तौर पर पढ़ेगी, तो उसकी सब्जी फेल हो जाएगी, आपका एग्जाम भी इस प्रकार से आपका पास नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर बारीकी तौर पर पठन में स्कैनिंग रीडिंग पर आप लोग आराम, कौन सा होता है, एक्सटेंसिव रीडिंग होता है, व्यापक पठन होता है, जिसको आप लोग विस्तृत पठन के नाम से भी जानते हो, विस्तृत पठन के नाम से भी जानते हो। जो रहता है आपका सिर्फ आपके इंटरेस्ट यानी कि रुचि के लिए, जब आप लोग पढ़ते हो, अपने इंटरेस्ट के लिए आप लोग पढ़ते हो। जैसे मैंने आपसे कहा कि भैया अभी मैंने अपने 4 वेद मंगाए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। मैंने इससे पहले गीता में पढ़ता था, उसके बाद अब मैं दूसरी जो रिलीजियस बुक्स है उनको यहाँ पर पढ़ूंगा। तो ये सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहा हूँ, मेरे किसी एग्जाम में चीज देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। सिर्फ अपने मैं यहाँ पर नॉलेज के लिए यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, अपनी समझ के लिए, विचारों के लिए यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। तो ये मैं अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहा हूँ। जब व्यक्ति अपनी रूह आपके सामने हो जाता है, जब किसी उद्देश्य के लिए आप लोग पढ़ते हो, किसके लिए, जब किसी पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए आप लोग यहाँ पर पढ़ते हो, तो आपका इंटेंसिव रीडिंग यानी कि गहन पठन हो जाता है कि भाई मुझे तो एग्जाम पास करना है, लैंग्वेज पेडागोजी दिक्कत आ रही है, तो मैं गहन पठन करूंगा, चीजों को समझूंगा, क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेरा उद्देश्य जुड़ा हुआ है, मुझे अपने एग्जाम को यहाँ पर पास करना है। तो ये जो